नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का डिटेल में आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि सरकारी नौकरी आपकी लग पाएगी या नहीं, किस दिशा में जाकर के काम करना आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति के क्या योग है, 15 साल से अध्यापक बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों बार बार असफलता मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके भाग्य रेखा के ऊपर क्रिस्टल क्लियर एक आड़ी रेखा मौजूद है जिसे वक्री शनि यहाँ कहा जाता है। वक्री शनि हो या वक्री कोई भी ग्रह हो, उनका सिर्फ एक काम होता है कि हर तरह के कार्य को मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में बनवाना। और शनि जैसे कि यहाँ पर आपके करियर के, आपके सक्सेस के, एंड रिजल्ट के, किसी भी कार्य के अंततः परिणाम के, जीवन में किस तरह की स्टेबिलिटी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, किस तरीके का हमारा स्टेटस रहेगा, इन सबको इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा में जो कार्य हमेशा दूसरों के लिए एक एफर्ट में बन जाता है, आप जैसे जातकों को मल्टीपल एफर्ट डालने ही पड़ते हैं छोटे से छोटे कार्य के लिए भी, क्योंकि वक्री शनि के कॉम्बिनेशन में निष्काम कर्म के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की तो बात की गई है, लेकिन इस कंडीशन में हमेशा जब जब एक्सपेक्टेशन किसी विषय को लेकर लूज होने लगता है तब वहां पर काम बनना शुरू हो जाता है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बात कि ये शनि की रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए किसी भी काम में, इसलिए यह मल्टीपल एफर्ट्स की तरफ व्यक्ति को ले करके जाते हैं और हमेशा लेट लतीफी जीवन में देखने को मिलती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब लग पाना मुश्किल होता है, लेकिन आपके पाम में एक बहुत अच्छी बात यह दिखाई दी है कि सन लाइन का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भाग्य रेखा से निर्मित हुआ है और ये समय आपके जीवन में आने वाला है 45 और 46 के मिड में। जब भी सनलाइन इस तरीके से डेवलप होती है भाग्य रेखा में से, तो नाम, सम्मान, धन दौलत को बढ़ाने की क्षमता रखती है अपनी खुद की काबिलियत और योग्यता के कारण। जिस भी चीज में हमारा एक्सपर्टीज होता है, नॉलेज या विजडम होता है, टैलेंट होता है, उसके बिहाफ पर जो हमें सक्सेस मिलना होता है वो सूर्य रेखा इंडिकेट करती है और यही रेखा अंततः सरकारी नौकरी को भी बतलाती है। आपके सूर्य के क्षेत्र पर कोई बहुत बड़ी कमी या परेशानी नहीं है, जैसे कि क्रॉस या आइलैंड जैसा साइन, तो यहाँ कंफर्मेशन है आपको सरकारी नौकरी होगी। इनफ लेवल पे नेम और रिस्पेक्ट के साथ में वेल्थ भी आप क्रिएट कर सकेंगे, अपना खुद का एम्पायर काफी स्ट्रांगली क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि बुधादित्य योग भी आपके हथेली में है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि इंसान के अंदर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, किसी भी तरह की चीज को सीखने की क्षमता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, एक डिटेल्ड एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप मीनिंग हर बात की निकाल सकने की क्षमता बुधादित्य योग में होती है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन रेगुलर अर्निंग को भी इंडिकेट करता है और अंततः रईस इंसान को बनाता है। आपके केस में जैसे सैटर्न डिस्टर्ब है, इस कारण से बहुत ज्यादा लेट आकर के सक्सेस मिल रहा है, लेकिन सक्सेस आपके लाइफ में परमानेंट रहने वाला है। आपने जैसे ही सैटर्न रेमेडी प्रेफर किया, इसके बाद में जितने भी कार्य में आपको आज तक रुकावट देखने मिली है या जो काम अभी तक अटके हुए हैं वो सब भी पूरे होने लगेंगे। जो लोग जीवन में उल्टे पांव अर्थात गए हैं, वापस आते हुए देखने को मिलेंगे। जो चीज हक का है वो आपके साथ होते हुए अर्थात पाया जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आइसोलेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, ओवर थिंकिंग, देन आफ्टर डिप्रेशन, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि विया लाइसविया नहीं बना, अदरवाइज ये शराब का एडिक्शन तो पक्के से दे देता डिप्रेशन के साथ में। तो आपके भाग्य के स्तर में यहाँ पर देखेंगे तो जितनी भी भाग्य रेखा निर्मित हुई है, सब के सब भाग्य रेखा सेल्फमेड है और यहाँ पर बुध की तरफ देख रहे हैं, जिसके कारण जॉब के बजाय व्यवसाय की तरफ बार बार आपको आकर्षित की है। यहाँ पर अब जाकर के जैसे कि ये भाग्य रेखा आप देख रहे हैं, ये प्रारंभ तो यहाँ पर बहुत अच्छी हुई, लेकिन अंततः इसका परिणाम आपको नहीं मिल पाया क्योंकि सैटर्न डिस्टर्ब थे। लेकिन जो सन का सपोर्ट आ रहा है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग जीवन में आपके आने वाले हैं 2027 में, जो हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर के जाएंगे, अच्छे सजेशन, एडवाइजेस या गाइडेंस दे सकेंगे, किस रास्ते से जाना है, ये सब तरह की बातें तो होगी ही, साथ भरपूर निभाएंगे ताकि आप एक गद्दी पर विराजमान हो सके। इस पीरियड में आपको भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, इग्नोर नहीं करना है, अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखना है। सूर्य में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आत्मविश्वास। जैसे ही अगर ये डोलता है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान में जैसे ही अगर कमी आती है, सूर्य की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
इसलिए इस कंडीशन में खुद का आत्मबल आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए कंफ्यूजन डाउट से दूर रहिए। इतना समय आज तक दिया हुआ है तो 2 साल और सही इस विषय को दीजिए, आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। दूसरा, टीचर बनने के लिए जो और इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है कि फर्स्ट फिंगर लॉन्ग होनी चाहिए, तभी ये टीचिंग क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, अपने बात को सही ढंग से प्रस्तुत या समझा सकने की योग्यता देता है, तो वो तो यहाँ डेवलप है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण बचपन में स्टेज फियर होना और बहुत सारी बातें मन के अंदर दबा लेना, तो इस कंडीशन में आपको बुद्ध रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या फिर इंटरव्यूज हो गया, इन सब तरह की चीजों में पर्सनैलिटी या वाक शक्ति के कारण किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसके बाद में जब भी टीचिंग लाइन में एक्सट्रीम सक्सेस मिलना होता है तो रेक्टेंगल या स्क्वायर का साइन डेफिनेटली बनता है, और यहाँ पर अभी आपका ये बन ही रहा है। तो जुपिटर रेमेडी सैटर्न रेमेडी के साथ में सजेस्ट किया जाएगा, ताकि जो यहाँ प्रोफेशनल ग्रोथ है टीचिंग लाइन में वो इमीडिएट देखने को मिले। साथ ही साथ जीवन में जो सुकून, शांति, आनंद चाहिए, फैमिली को लेकर के जो सिक्योरिटी आपको चाहिए, जो एक पावर पोजीशन जैसी चीजें चाहिए, ये सब तरह की चीजें भी निश्चित रूप से आ सकेगी। क्योंकि जैसे ही जुपिटर की ब्लेसिंग और बढ़ती है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित रूप से यहाँ पर आपके जीवन में हो सकेगा। वैसे तो आपके पाम में जो यहाँ पर रेखाएं हैं, खासकर चाइल्ड को लेकर के, वो काफी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन पार्टनर का हैंड यहाँ पर देखना भी होगा। प्लस जुपिटर रेमेडी के बाद में इनमें से एक भी लाइन अगर स्ट्रांगली डेवलप हो गई तो डेफिनेटली कपल ऑफ ईयर्स में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेशर कैरी करके चलते हैं, चाहे वो मनी इनकम का हो, करियर का हो या किसी विषय में, तो ये रेखाएं नीचे आती हैं जिसमें माइनर हेल्थ इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ ब्लड प्रेशर को लेकर और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज को लेकर होते हैं। अगर इसमें इमोशनल ट्रबल आ गया तो फिर तो ये हेल्थ इशू नहीं देगा, लेकिन अगर इमोशनल पेन ट्रबल ज्यादा नहीं आया तो हेल्थ इशू में कन्वर्ट होता है, तो ये स्ट्रेस आपको 48 के एज में आ सकता है। दूसरा, जो माइंड लाइन है ये डिक्लाइन हुआ है, तो ये डिक्लाइन आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा एंजाइटी दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा की तरफ देखने वाली मस्तिष्क रेखा में काल्पनिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अध्ययन की क्षमता भी इसमें आती है, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि भी आती है, जो हमारा आंतरिक मन होता है, इमेजिनेशंस, ये सब इसी माइंड के अतिरिक्त आता है, तो इसका हमें यूटिलाइजेशन करना होगा। जैसे कि किसी भी विषय को लेकर के एक्सट्रीम डीप नॉलेज गेन करना होगा, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस जैसी चीजें करनी होगी, तो ऑटोमेटिकली माइंड टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन गेन करेगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग पे आप गए तो तिल कतार राय का पहाड़ होने के कारण मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज और खासकर रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इस विषय में थोड़ी सी खराबी जरूर दिखाई दी है, और ये झटका भी आपको 48 में और एक अराउंड 53 में भी आ सकता है। अब एक अच्छी बात और जान लीजिए कि मरकरी लाइन जब भी माइंड लाइन से निकलती है तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के रिगार्डिंग अथवा एक्सपांशन के रिगार्डिंग देती है। तो जैसे कि आपका सोल डिजायर है गवर्नमेंट जॉब को पाना और इतनी मेहनत आपने की है, तो 2 साल और इसमें देना बिल्कुल वाजिब साबित हो जाएगा, लेकिन आगे चल के आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लिखा हुआ है, जो करेक्ट 45 और 46 के मिड ड्यूरेशन से स्टार्ट होगा। और यही कारण हुआ कि जब भी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आना होता है तो बाहर की तरफ रेखाएं झुकती हैं, जो कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज को इनहेंस करती है, और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी जब बढ़ना हो तो ऐसे ट्रायंगल के साइन मल्टीपल लेवल्स पे आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दिया आपके जीवन में, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। किसी का भी बहुत बड़े स्तर का सपोर्ट नहीं मिला, ना कभी मिलेगा, सब अपने दम से प्राप्त करना है, और पितरों का आपको लगातार यहाँ पर ध्यान करना है। उनके आशीर्वाद से ही बहुत जल्दी और बहुत बड़े स्तर की बरकत आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। और जहां तक यहाँ दिशा की बात की जाए तो आप देखेंगे तकरीबन आपके पाम में सभी जोन डेवलप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, किसी में भी बहुत ज्यादा खराबी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जो एनर्जी कैरी करके चल रहा है आपके पाम में वो है आपका मरकरी और सबकॉन्शियस जोन। तो मरकरी के केस में जो दिशा यहाँ पर देखने मिलती है वो होती है नॉर्थ और वेस्ट की, तो इन दोनों के बीच में जाना बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहेगा तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।